रात के 12 बज रहे थे। कराची की तंग गलियों में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी भी डरा देने वाली थी। सैफ, एक नौजवान इंटेलिजेंस ऑफिसर, अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर भागा जा रहा था। उसके हाथ में एक बंद लिफाफा था, एक ऐसा लिफाफा जिसके लिए पूरी एक साजिश बनी हुई थी। उस लिफाफे में वो दस्तावेज थी जो पाकिस्तान की सलामती का सबसे बड़ा राज थी। सैफ जानता था कि अगर ये दस्तावेज गलत हाथों में पड़ गई तो हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। इसी शहर के दूसरे कोने में सहीबा रहती थी, एक ज़हीन और दिलेर सहाफ़ी जो सच लिखने से कभी नहीं डरती थी। वो किसी खबर की तलाश में देर रात दफ्तर में बैठी थी जब उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से एक वीडियो आई। वीडियो देखते ही उसका खून ठंडा हो गया। ये वीडियो किसी के कत्ल की थी और कातिल के चेहरे पर वो निशान था जो सहीबा ने सिर्फ एक बार देखा था, 6 महीने पहले, एक बंद फाइल में। इस शहर पर 2 साए मंडला रहे थे। पहला था काबिर, एक साबिक फौजी जो अब दुश्मन का एजेंट बन चुका था। वो इंसानी जज्बात से खाली था, न रहम, न खौफ, न ज़मीर। उसकी आंखें देखकर लोग काम चाहते थे। उसने अकेले 50 से ज़्यादा लोगों को ख़त्म किया था और कभी नहीं पकड़ा गया था। वो रात की तरह आता था, खामोश, तेज और बेरहम। दूसरा था जफ़र, और वो काबिर से भी ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि वो खुद कभी सामने नहीं आता था। जफ़र शहर के ऊपरी तबके में एक इज्जतदार ताजर के रूप में रहता था। वो खाने की महफिलें देता, गरीबों को पैसे बांटता, अखबारों में उसकी तस्वीर शाये होती थीं। लेकिन रात को वो अपने तहखाने में बैठकर ऐसी साजिशें बुनता था जो मुल्क की जड़ें हिला सकती थीं। उसकी सोच जाल की तरह बुनी होती थी और जो उसमें एक बार फंस जाए निकल नहीं सकता। ये दोनों मिलकर एक काम कर रहे थे, वो लिफाफा हासिल करना जो सैफ के सीने से लगा हुआ था। अगली सुबह सहीबा ने वो वीडियो देखी तो फौरन समझ गई कि ये काबर का काम है। वही काबर जिसका नाम उसने 6 माह पहले अपनी एक अधूरी खबर में लिखा था। वो खबर जो कभी छप नहीं सकी क्योंकि उस रात सहीबा के दफ्तर में आग लग गई थी। वो आग हादसा नहीं थी, ये बात सहीबा अच्छी तरह जानती थी। सबूत ढूंढने निकली तो बंदरगाह के पास एक पुराने गोदाम के बाहर उसे सैफ मिला, हाँपता हुआ, बाजू पर खून, लिफाफा सीने से लगाए। उनकी नजरें मिली। सैफ ने सिर्फ इतना कहा, तुम सहाफ़ी हो, भागो यहां से अभी। लेकिन सहीबा नहीं भागी। उसने सीधी आंखों में देखा और कहा, मैं भागने वाली नहीं हूं और शायद तुम्हें मेरी जरूरत है। उसी लम्हे गोदाम की दीवार के पीछे से गोली चली, सनसनाती हुई कानों के बिल्कुल पास से गुजरी। दोनों ने एक साथ जमीन पर लेटकर जान बचाई। गर्द उड़ी, ईंटें टूटी, कहीं कदमों की आवाज आई और फिर खामोश। सैफ ने सहीबा को देखा। वो डरी नहीं थी, बस सांस दुरुस्त कर रही थी। ठीक हो? सैफ ने पूछा। हाँ, अब चलो, यहां रुकना मौत है। सैफ और साहिबा ने मिलकर भागने का फैसला किया, लेकिन काबिर और जफ़र उनसे हर कदम आगे थे। जफ़र ने शहर के तमाम रास्ते बंद करवा दिए। पुलिस में उसके आदमी थे, अस्पतालों में जासूस थे और सड़कों पर निगाहें। सैफ का फ़ोन बंद था और साहिबा का फ़ोन ट्रैक हो रहा था, जो उसने तोड़कर फेंक दिया। एक पुरानी मस्जिद के तहखाने में छुपकर उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर एक नक्शा था, कुछ खुफिया कोड थे और एक तस्वीर थी जो देखकर साहिबा की आंखें फैल गईं। उस तस्वीर में जफ़र हुकूमत के एक बड़े वजीर के साथ हाथ मिला रहा था। दुश्मन मुल्क का झंडा पस मंजर में साफ नजर आ रहा था। यह गद्दारी का सबूत था, खुला और वाज़ेह। सैफ ने धीमी आवाज में कहा, यह लिफाफा मेरे अफसर ने मुझे दिया था और आज सुबह मुझे खबर मिली कि वो मर चुके हैं, गोली मारी गई। अब इस राज का बोझ सिर्फ मेरे कंधों पर है। साहिबा ने एक लम्हा सोचा, फिर बोली, और मेरे। रात ढली तो सहीबा ने एक जुर्रतमंदाना मंसूबा बनाया। उसने अपने पुराने कैमरे से तमाम दस्तावेज की तस्वीर खींची और उन्हें एक खुफिया तरीके से 3 बड़े बैनुल-अक़वामी मीडियादारों को भेज दिया। अब ये सबूत सिर्फ हमारे पास नहीं है, सहीबा ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे तहखाने का दरवाजा टूटा और काबर अंदर आ गया, अकेला, आंखों में सर्द खूनख्वारी लिए, पिस्तौल हाथ में। उसने सैफ पर निशाना ताना। सैफ ने बिला सोचे छलांग लगाई और काबर का हाथ पकड़कर मोड़ा। गोली छत में लगी। तारीकी में दोनों में हाथापाई शुरू हुई। घूंसे, लातें, टूटता शीशा, गिरती दीवारें। काबर ताकतवर था, बहुत ताकतवर। उसने सैफ को एक हाथ से उठाकर दीवार में दे मारा। सहीबा ने पीछे से एक भारी लोहे की सलाख उठाई और पूरी ताकत से काबर के सर पर दे मारी।
एक जोर की आवाज और काबर जमीन पर गिर गया बेहोश। बाहर जफर अपनी काली गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था जब अचानक उसके फोन पर इत्तला आई। बैनुल अक़वामी मीडिया उसकी तस्वीर नशर कर रहा है। वो घबराहट में गाड़ी भगाने लगा, लेकिन सामने सैफ खड़ा था, हाथ में पिस्तौल और आंखों में आग। जफर रुक गया। 10 मिनट बाद सायरन की आवाजें आईं। असल पुलिस, जिन तक सहीबा ने पहले से पैगाम पहुंचा दिया था। तुलुए आफताब के वक्त सहेबा एक चाय के ढाबे पर बैठी अपनी खबर लिख रही थी। सैफ के बाजू पर पट्टी बंधी थी। वो पास बैठा चाय का कप थामे उसे देख रहा था। तुम डरी क्यों नहीं? सैफ ने पूछा। सहेबा ने कलम रोका और आहिस्ता से मुस्कुराई। डरने वाले सच नहीं लिख सकते। काबिर और जफर दोनों गिरफ्तार हो गए। वो वजीर जिसकी तस्वीर लिफाफे में थी, उसने रात ही मुल्क छोड़ने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। वो राज जो हजारों जानें निगलने वाला था, दुनिया के सामने आ गया। और ये सब मुमकिन हुआ एक दिलेर सिपाही और एक नडर सहाफी की वजह से। शहर एक बार फिर खामोश था, लेकिन अब ये खामोशी डराने वाली नहीं, सुकून देने वाली। खत्म शुद्ध। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत सच बोलने की हिम्मत होती है।